इस ट्यूटोरियल की सीरीज में ऑनलाइन एमिटी यूनिवर्सिटी बीसीए सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग इन सी को कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो ही बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसके, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन ही है। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन हम कहाँ लिखते हैं, प्रोग्राम्स में लिखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो ऑपरेशंस बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। सिंस ईच वन इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो माइक्रो ऑपरेशंस ही है और उसके अंदर भी कई एक्शन परफॉर्म होते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस दैट कैरी ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर। एक इंस्ट्रक्शन के अंदर भी कई एक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि जो भी हमने ऑपरेंड्स लिखे हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा a प्लस बी और इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया सी में, तो ये जो c इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा है, इसमें जो a है b है ये सारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं ये सारे। और ऑपरेटर्स कौन कौन से हुए इसमें, इक्वल टू और प्लस, और ये पूरी क्या इंस्ट्रक्शन हुई। तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेटर्स भी है, ऑपरेंड्स भी है। तो सी के अंदर एक वैल्यू है, ए के अंदर, बी के अंदर, इन सब के अंदर एक वैल्यू है, और वो वैल्यू कहाँ पे होगी, मेमोरी के अंदर होगी या रजिस्टर्स के अंदर होगी। रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स भी एक मेमोरी ही है। पर है परफॉर्म अर्थमेटिक, जो कि क्या परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं वो अर्थमेटिक में आते हैं। और जो लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब कंपैरिजन, क्या वो नंबर बड़ा है, छोटा है, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इस तरह से ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी कई सारे सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसमें क्या हो रहा है, ए और बी ऐड हो रहे हैं और सी में स्टोर हो रहे हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन में भी अलग अलग सीक्वेंसेस हैं जो कि क्या करता है, दैट कैरी ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर मेमोरी, और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, लॉजिकल या फिर शिफ्ट वगैरह ऑपरेशंस भी होते हैं, चेंज भी हो सकती है उसकी वैल्यू, एंड स्टोर रिजल्ट। और जो नया रिजल्ट है, जैसे सी में पहले कुछ भी नहीं था, अब हमने उसका रिजल्ट स्टोर कर दिया। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर। इंस्ट्रक्शंस आर एनकोडेड एज बाइनरी इंस्ट्रक्शन कोड। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो बाइनरी कोड में ही होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरो और वन। एवरी इंस्ट्रक्शन कोड इंक्लूड्स ऑफ एन ऑपरेशन कोड। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होगा, और ऑप कोड होगा विच स्पेसिफाई होल पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन का एक ऑपरेशन कोड है जिसको हम ऑप्ट कोड बोलते हैं। ऑप्ट कोड का मतलब क्या है, कोड का मतलब है जो कि स्पेसिफाई करता है होल पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बताता है ऑप्ट कोड। द कंट्रोल यूनिट इज अकाउंटेबल फॉर डिकोडिंग द ऑप्ट कोड। जो कंट्रोल यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जो कि क्या करता है, डी कोड करता है ऑप्ट कोड को, यानी कि ऑप्ट कोड में जो ऑपरेशन कोड है उसको पता लगाता है कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। एंड ऑपरेंट बिट इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और जो भी ऑपरेंट्स हैं उसको भी बताएगा कि इंस्ट्रक्ट करेगा रजिस्टर को। एंड प्रोड्यूसिंग द कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड टू ड्राइव ऑल अदर हार्डवेयर, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कंट्रोल सिग्नल्स जो कि ड्राइवर को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, हार्डवेयर को चलाने के लिए। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर है, प्रिंटर है, इनको परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, यानी कि एक प्रोग्राम चाहिए होता है। तो उनको परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, और वो क्या करता है, माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, दैट कंप्राइजेस द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये डायग्राम है जिसमें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। सबसे पहले
जो यहाँ पे ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ही जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है, सीपीयू की मेमोरी है ये। और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल यूनिट, जो कि हमने अभी देखा था, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के अंदर ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब ये यूजर यहाँ से इंटरेक्ट करेगा, यूजर आएगा यहाँ से, तो यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ से आया, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा कि कहाँ पे भेजना है, उसको सेव करना है डेटा को तो मेमोरी के पास भेज देगा, कुछ कैलकुलेशन करना है तो अर्थमेटिक के पास भेजेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास वो डायरेक्टली नहीं भेज रहा, वो मेमोरी के थ्रू भेज रहा है, तो मेमोरी के थ्रू एएलयू में जाएगा, या रजिस्टर में सेव करना है तो सेव करने के लिए रजिस्टर यूज होता है, इसको सेव कर लिया डेटा, या फिर जो मेमोरी है उसमें भी हमारा डेटा सेविंग के लिए यूज होता है। लेकिन ये दोनों ही मेमोरी टेम्पररी होती है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है या जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो डेटा सेव रहेगा, जैसे ही हमने प्रोग्राम क्लोज करा डेटा सारा डिलीट हो जाता है मेमोरी में से, ये परमानेंट नहीं है। और ये जो मेमोरी कंट्रोल है, ये कंट्रोल कर रही है किसको, जो हमारी मेमोरी होती है वो होती है रैम, रैम के अंदर ही डेटा होता है, मेमोरी कंट्रोल ये मेमोरी नहीं है, ये कंट्रोल कर रही है, तो मेमोरी ये वाली है, तो ये डेटा को सेव कर रही है, ये नहीं है, ये हटा देता है, ये सिर्फ उसको क्या कर रही है, मेमोरी को कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है। हार्डवेयर का मतलब होता है हर वो चीज़ जो कि फिजिकल हो, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है हम उसमें टाइप करते हैं, माउस है उसमें हम बटन से क्लिक करते हैं, तो ये सब क्या है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, यहाँ पे 5 कैटेगरीज दिखा रखी है, यानी कि 5 यूनिट्स दिखा रखी है। सबसे पहले यूनिट दिखा रखी है इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस से नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को देने के लिए यूज हो रहा है। कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन फीड करना है तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस का या इनपुट यूनिट का यूज करेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। कंप्यूटर टेक्स इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट, जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेगा वो किससे लेगा, इनपुट यूनिट की हेल्प से लेगा। और इनपुट यूनिट कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में बटन्स होते हैं, माउस में क्लिक करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं माउस को, कि पॉइंट कर सकता है कहीं पे भी जल्दी। जॉयस्टिक नॉर्मली गेम्स वगैरह के लिए यूज होता है, ये भी एक स्टिक होती है जिसको हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। लाइट पेन नॉर्मली डिजिटल पेन बोलते हैं इसको, एक पैड होता है डिजिटल पैड, उस पर हम पेन लिखेंगे तो वो हमारे को शो कर देगा स्क्रीन पर। स्कैनर, कोई भी फोटो है हमारे पास, कोई भी पेज है हमारे पास जो कि हमें कंप्यूटर के अंदर फीड करना है उसका डेटा, तो वो हम स्कैन करके कर सकते हैं, एक तरह से फोटोकॉपी की तरह हुआ। बारकोड रीडर, नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई हम शॉपिंग करने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे एक कोड लगा होता है, बार कोड, और उस कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बार कोड रीडर बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है उस प्रोडक्ट का, या उसका प्राइस क्या है। तो बिलिंग के लिए ज़्यादातर बार कोड यूज होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं, लेकिन और भी है। Whenever we press a key through cable, it is translated to binary code। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि कीबोर्ड कैसे वर्क करता है। ये कह रहा है कि जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो केबल के थ्रू ट्रांसलेट होता है बाइनरी कोड में। जैसे हमने ए प्रेस करा तो वो 0 और 1 में कन्वर्ट होगा, जो कि बाइनरी कोड है। एज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड एंड देन ट्रांसमिटेड टू आइदर मेमोरी और प्रोसेसर, और वो फिर मेमोरी में या फिर प्रोसेसर के पास चला जाता है। द स्टैंडर्ड डेटा इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कीबोर्ड, जो कॉमनली यूज होता है इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड है। हर कंप्यूटर में आपको कीबोर्ड मिलेगा ही मिलेगा। इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल कीज, इसके अंदर क्या है, कई सारी कीज हैं, बटन है, विच फॉलो द स्टैंडर्ड क्यूवर्टी। ये जो कीबोर्ड होता है उसको क्यूवर्टी बोलते हैं, क्योंकि
सबसे पहले अगर आप कीबोर्ड में देखोगे तो क्यू वाला बटन होता है, फिर WERTY, इस तरह से लेआउट होता है कीबोर्ड का। और इसके अंदर एक न्यूमेरिक कीपैड भी होता है जिसमें 1 2 3 का डिजिट्स बने हुए होते हैं। एंड एडिशनल फंक्शन कीज भी है इसके अंदर। फंक्शन कीज कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे कि F1 यूज होता है हेल्प के लिए, अलग अलग चीजें यूज होती हैं अलग अलग एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये कीबोर्ड का लेआउट है, इस तरह से कीबोर्ड होता है। Another private input device is mouse। अगला इनपुट डिवाइस यहाँ पे माउस दिखाया हुआ है। मूवमेंट ऑफ माउस इज शोन ऑन द स्क्रीन। जो भी हम मूव करते हैं माउस को, एक पॉइंटर मूव होता है स्क्रीन पर। एंड एन एरो इज सीन ड्यूरिंग माउस मूवमेंट। और माउस के मूव करते हुए एरो एक दिखता है हमें नॉर्मली, जिसको हम कर्सर बोलते हैं। देयर आर 2 बटन्स। और माउस के अंदर 2 बटन होते हैं और एक बीच में स्क्रॉल बॉल होती है प्रेजेंट इन द माउस। यू विल रिक्वायर टू क्लिक टू पिक एन ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन को पिक करने के लिए हमें माउस का क्लिक करना है। एंड स्क्रॉल का काम क्या है, पेज को ऊपर और नीचे करना है। ये हमारे स्क्रॉल बार्स है, अगर हम माउस को स्क्रॉल करेंगे तो वो ऊपर या नीचे मूव हो जाएगा। अगला दिखा रखा है, जॉयस्टिक इज बेसिकली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस। नॉर्मली गेमिंग के लिए यूज होता है, जिससे कि हम फास्ट मूव कर सकते हैं अपने कर्सर को या अपने करेक्टर को, गेम के करेक्टर को। इट इज अ रोटरी लीवर, मतलब एक लीवर है जो कि क्या करता है, रोटेट करता है। इट एनेबल यू टू मूव विद इन द स्क्रीन एनवायरमेंट, और वो स्क्रीन पे मूव करता है। एंड इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर गेम इंडस्ट्री, और गेम्स के लिए ही ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। एन ऑल्टरनेटिव इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड अ लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में दिखा रखा है। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस मॉडल्ड लाइक पेन, मतलब पेन की तरह होता है। एंड इज लिंक्ड टू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, मॉनिटर को। तो मॉनिटर के ऊपर हम पेन लगा सकते हैं। जहां पे हमने पेन को टच करा वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्लोज बटन पे करोगे क्लोज हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम स्क्रीन के ऊपर पेन से टच कर सकते हैं इनपुट देने के लिए। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन अ लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। जो लाइट पेन होता है उसके अंदर एक लाइट ही होती है जो कि स्क्रीन उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसमें जो स्क्रीन होती है वो भी स्पेशल होती है, नॉर्मल स्क्रीन से अलग है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करती है। हर स्क्रीन लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो अगर स्पेशल स्क्रीन है। कुछ स्क्रीन ऐसी भी होती है जो कि टच करते हैं, हम फिंगर से ही टच करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर उस तरह की स्क्रीन है हमारे पास तो हम लाइट पेन का यूज कर सकते हैं इनपुट देने के लिए। व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन डिटेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन, फैसिलिटेटिंग द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द पेन ऑन द स्क्रीन। तो वो अपने आप पता लगा लेती है कि हमने कहाँ पे क्लिक करा है, कहाँ पे प्रेस करा है लाइट पेन के थ्रू, और वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। फोटो और टेक्स्ट टू बी इनपुट इनटू कंप्यूटर। अगर हमें कोई फोटो या कोई जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पेपर पे, उसको कंप्यूटर में डालना है, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, स्कैनर करेंगे। विच इज एन इनपुट डिवाइस, जो कि ये इनपुट डिवाइस है। 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर आर देयर, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हैंडल स्कैनर। बारकोड रीडर इज एन अनदर इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर इज अ पैटर्न, इसमें एक पैटर्न होता है बारकोड का, ऐसे ऐसे लाइंस कुछ बनी हुई होती है, प्रिंटेड इन लाइन। लाइंस होता है ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग थिकनेस। थिकनेस उसकी अलग अलग होती है, कोई पतली लाइन है कोई मोटी लाइन है, और सबका मीनिंग अलग अलग होता है। बार कोड उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि इसका मीनिंग क्या है। यू माइट हैव सीन बार कोड ऑन गुड्स इन लाइब्रेरीज। सुपरमार्केट है, उसके अंदर जो सामान है, मैगजीन्स हैं, उनके ऊपर बार कोड नॉर्मली डिस्प्ले होता है, और उसको रीड करना है तो बार कोड रीडर से रीड कर सकते हैं। बार कोड प्रोवाइड अ क्विक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ आइटम। कोई भी आइटम को हमें सेल करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन उससे जल्दी रीड होती है, बजाय कि हम उसका प्राइस देख रहे हैं या सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये थे हमारे इनपुट यूनिट। अगला है मेमोरी यूनिट, जो कि हम करेंगे अगली क्लास में। आज केवल इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अगर क्वेरी की मीनिंग बतानी हो तो कैसे उसको बताएंगे, व्हाट इज अ क्वेरी? क्वेरी, क्वेरी जो वर्ड है वो बना है इंक्वायरी से।
इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर कई सारा डेटा स्टोर है, लेकिन हमें उसमें से कुछ रिलीवेंट डेटा चाहिए बेस्ड ऑन आवर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन आवर क्वेरी। तो हम उसमें क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे और फिर हमें रिलेवेंट रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से गूगल भी एक सर्च इंजन है, जिसमें कि हम जब क्वेश्चंस लिखते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, क्वेरी कर रहे होते हैं और उसके बेस पे हमें वो रिजल्ट देता है। तो क्वेरी का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ।